वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। सो बेसिकली बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स के वैक्यूल्स के बारे में। हमने जो लास्ट जो वीडियो की थी उसमें हमने बताया था आपको लाइसोसोम के बारे में। सो जिसने भी लाइसोसोम के बारे में नहीं पढ़ा है तो अब मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या इसको पिन कर दूँगी यहाँ पर एंड ऑफ दिस वीडियो। यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर। सो लेट्स talk about vacuoles. So vacuole consider the 70 to 90% area in plant cell. Let me show you. This is our plant cell and this is the whole vacuole. So vacuole contain the 70 to 90% of the area in case of plant cell. But अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में तो एनिमल सेल के अंदर हम ये कहते हैं बहुत ही स्मॉल साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट का अंदर क्या होता है, वैक्यूल लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है विच इज 70 to 90% ऑफ द एरिया। सो वैक्यूल को जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर जो आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो आपको प्रोटिस्ट के अंदर वैक्यूल देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। पहले एक बार जो इसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है। सो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो वैक्यूल है ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। या हम ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, सॉरी ऑर्गेनेली नहीं, ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सेकेंड पॉइंट है और उस जो मेम्ब्रेन इसकी सराउंडेड होगी वैक्यूल के, उसका नाम क्या होगा? टोनोप्लास्ट। क्या होगा उसका नाम? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज द टोनोप्लास्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि इस सेल के बाहर, इस वैक्यूल के बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? टोनोप्लास्ट है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है आपका? इसके अंदर होता है वाटर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द सेल। बट हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर सारे ही आपके अनयूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। समटाइम्स इसके अंदर क्या होते हैं, आपके कुछ ना कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो हो सकता है सेल के लिए यूजफुल ना हो। अब अगर हम बेसिकली सिर्फ प्लांट के बारे में बात करेंगे तो टोनोप्लास्ट, अगर ये कहें हम कि भी हमने बोला कि भी टोनोप्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द वैक्यूल और यू कैन से द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। आउटर लेयर नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है इसके बाहर। तो प्लांट के अंदर टोनोप्लास्ट क्या करता है? आपके जो भी आयंस की जो ट्रांसपोर्ट करनी होती है, मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट करनी होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वैक्यूल के अंदर वो कौन करता है? टोनोप्लास्ट। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगर प्लांट को क्या करना है? आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है या उसको क्या करना है? किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है तो वो क्या करता है? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करता है। दो टाइप के ग्रेडियंट की बात करते हैं जनरली, एक होता है अक्रॉस द ग्रेडियंट और एक होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अक्रॉस द ग्रेडियंट क्या होता है आपका? सो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है बच्चों? जब कोई भी मूवमेंट है आयंस की भी, किसी भी पार्टिकल्स की, जब क्या है हाई से लो में मूव करती है वो तो होता है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट मतलब कहाँ से जाएगा ये? लो से हाई में जब मूवमेंट हो रही होती है तो क्या बोलोगे आप? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर आपका क्या है, हाई से लो में मूवमेंट हो रही है किसी भी आयन की, किसी भी पार्टिकल्स की या किसी भी मटेरियल्स की, तो उसको क्या बोलोगे? अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर देखो, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगर आपको क्या है, वैक्यूल के अंदर आयंस या मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो टोनोप्लास्ट क्या करता है? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई में ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर हम, ये तो थी प्लांट की बारी, और अगर प्लांट्स में हम अगर बात करेंगे तो प्लांट्स में क्या है, जनरली आपका एक्सक्रीशन में और जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है और ये कहें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी आपका वैक्यूल हेल्प करता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमीबा के बारे में, तो अमीबा के अंदर मैंने बताया था इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन। अगर अमीबा के अंदर कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैंने आपको दो टाइप के वैक्यूल बताए थे जनरली, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन द अमीबा एंड जो फूड वैक्यूल होता है वो किसके अंदर होता है, प्रोटिस्ट के अंदर। ठीक है, सो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है बच्चों, एक्सक्रीशन करने का। ठीक है, एक्सक्रीट करता है। और अगर हम बात करेंगे किसकी, सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था विच इज़ द फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल का क्या हो जाएगा आपका, ऐसा वैक्यूल जो आपका क्या है, किसी भी फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करने की वजह से जो फॉर्मेशन होती है जिस वैक्यूल की, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। जस्ट यहाँ से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फूड वैक्यूल। वैक्यूल इज अ स्पेस और फूड ऐसा एरिया या स्पेस जहाँ पर फूड को एज ए स्टोरेज के फॉर्म में रख सकते हो, तो उसको क्या बोलोगे, फूड वैक्यूल। और अमीबा के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच इज जनरली हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल। सो ये आपको जो भी मैंने बताया था वो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंसिडर कर सकते हो आप। अब हम बेसिकली बात करेंगे क्या, ओनली ऑन द फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल्स। सो वैक्यूल के क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सोल्ट्स, मिनरल्स, पिगमेंट्स एंड द प्रोटीन विद इन द सेल। अगर सेल के अंदर आपको क्या है, किसी भी सोल्ट का स्टोरेज करना है, मिनरल्स का, पिगमेंट का या कोई भी प्रोटीन्स का अगर आपको स्टोरेज करना है, तो वो किसके अंदर होता है, आपके वैक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, इट आइसोलेट द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट माइट बी हार्मफुल टू द सेल। ये ऐसे सब्सटेंसेस को अपने अंदर सीक्रेट करके रख लेती है, हम ये कहें स्टोर करके रख लेती है, जो हो सकता है इन फ्यूचर अगर वो सेल के अंदर रहे तो वो क्या करेंगे, उसको हार्म करेंगे। तो वो सब्सटेंसेस सेल को हार्म ना कर सकें, इसीलिए जनरली क्या करता है, उन सभी को जो भी इसको मेटाबॉलिक वेस्ट मिलता है सेल के अंदर, जो भी इसको ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं विच माइट बी हार्मफुल टू द सेल, वो उसको क्या कर लेती है, आइसोलेट कर लेती है। ठीक है, आइसोलेट मतलब वहाँ से अलग कर लेगी, अपने पास रख लेगा, कौन, वैक्यूल। तो मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। सबसे पहले हमने बात की थी वैक्यूल के अंदर कि प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल साइज वैक्यूल होता है। जनरली हमें इसीलिए हमें ज़्यादातर टाइम यहाँ पर एनिमल की जो सेल हम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर हमें ड्रॉ करके नहीं दिया जाता वैक्यूल। बाकी आपको सारी सेल ऑर्गेनली से अनदर पोर्शन दिख जाएंगे, लेकिन आपको वैक्यूल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर यू कैन सी हेयर कि इसके अंदर कितना लार्ज साइज वैक्यूल है। ठीक है, तो इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ द एरिया। और जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस। किसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड द मटेरियल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट का मतलब क्या है, हो सकता है कंसंट्रेशन क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पर आपकी हो सकता है किसी भी सब्सटेंस की लो कंसंट्रेशन यहाँ पर हो, या हो सकता है किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो यहाँ पर हो। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना मतलब आपका फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन करेगी, आपकी टोनोप्लास्ट करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, जितने भी वाटर सेप्स हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं जो आपके सेल के लिए यूज़फुल नहीं है, वो उसको कौन स्टोर कर लेगा, आपका वैक्यूल स्टोर कर लेगा। अच्छा, इससे आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो मैंने लाइसोसोम के बारे में जब बता रही थी तो उसी में ये भी यही बताया था आपको कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके वो कौन स्टोर करता है, एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम स्टोर करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फंक्शन आप ऐसे भी याद रख लेना कि आपका जो प्लांट सेल के अंदर क्या है, जितने भी वाटर है, सेप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो ऐसे भी सब्सटेंसेस जो माइट बी हार्मफुल टू द सेल, दिस आर कंटेन या स्टोर्ड इन द इन द वैक्यूल। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर हमने कौन सा वैक्यूल पढ़ा,